उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा बनवाया जा रहा कवर्धा सदन चर्चा का विषय बन गया है। यहां पर कवर्धा सदन निर्माण में जेल के कैदियों से काम कराया जा रहा है। इसी दौरान आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू फरार हो गया। उसके बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें आपको कि फरार कैदी पर 15 साल की सजा और 3 लाख जुर्माना था, जिसे न चुकाने पर 6 साल अतिरिक्त कारावास मिला था। ऐसे में कानून व्यवस्थाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं और हर सिस्टम पर यहां बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जिस तरीके से सबसे पहले अजीत जोगी थे, उसके बाद रमन सिंह और फिर भूपेश बघेल, और अब जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो पद पर हैं। लेकिन जब भी इस तरीके से मुख्यमंत्री होते हैं तो हर बार जो है एक सदन बनाया जाता है। मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र के नाम पर सदन बनाते हैं, जिसमें वहां से आने वाले लोगों को मिल सके। जिस तरीके से मरवाही सदन था, पाटन सदन था, राजनांदगांव सदन था, इसी तरह इस बार मुख्यमंत्री के लिए कुनकुरी सदन जो है वो रखा गया था। लेकिन इस बार एक बदलाव जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। जो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने अपने लिए कवर्धा सदन बनाया। कवर्धा सदन कहां पर बनाया? जस्ट जेल के बगल पर। इस वक्त हम उसी सदन में मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कवर्धा सदन जो है यहाँ पर बनाया गया है। तमाम गृह मंत्री के साथ जो फोटो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। तस्वीरें जो हैं वो तमाम आम लोगों के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जो है वो नजर आ रहे हैं। सभी तमाम व्यवस्थाओं के साथ इस सदन को बनाया गया ताकि जो क्षेत्र से लोग आए उनको यहाँ पर रखा जा सके। लेकिन इसी बीच एक किस तरीके से यहाँ पर जेल से 5 कैदियों को यहाँ लाया जाता है काम कराने के लिए। जो कैदी वहां पर जेल में अपनी सजा काट रहे थे उनको यहाँ पर काम कराने के लिए लाया जाता है। और इसी दौरान एक कैदी पिंटू जो है यहाँ से फरार हो जाता है। पिंटू को आपको बता दूं कि 15 साल की श्रम के साथ जो है सजा सुनाई गई थी और इसके साथ साथ 3 लाख रुपए जुर्माना, और जुर्माना नहीं दे पाने पर 6 साल और सजा बढ़ाया जाना था। लेकिन जब उसे यहाँ काम करने के लिए लाया गया और इसी दौरान जो है वो यहां से फरार हो गया। अब इसे लेकर पूरी तरीके से राजनीति जो है वो गरमाई हुई नजर आ रही है। तमाम सवाल जो है यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर इस जगह पर किसके परमिशन से जो है जो कैदी थे उनको काम करने के लिए लाया गया था, उनके भागे उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई जो है अब तक की गई है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो प्रखर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वे लगातार बयान दे रहे हैं, लगातार ट्विटर पर जो है वो पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि गृह मंत्री को जवाब देना होगा कि एक कैदी फरार हो गया है, उनको किस कारण से जो है और किसके परमिशन के साथ यहां लाया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। सरकार अपना पक्ष, गृह मंत्री अपना पक्ष कब रखते हैं? अभी तक कोई भी बयान जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से नहीं आया है कि आखिर जरूरत क्या पड़ी कि उन्हें एक अलग सदन, कवर्धा सदन बनाना पड़ा, और दूसरी बात कि यहां पर कैदियों को किसके परमिशन से लाया गया। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज, रायपुर। कैदी जेल से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन गृह मंत्री के कवर्धा सदन बनाने के लिए जेल से बाहर न केवल लाया गया बल्कि उसे काम भी लिया गया और काम के साथ साथ वो फरार भी हो गया और पकड़ा भी नहीं गया। इसकी लिपापोती के लिए लगे हुए हैं। आखिर कवर्धा सदन बनाने के लिए जेल के कैदियों से काम किस अधिकार के तहत, किसके आदेश के तहत लिया गया? कैदियों को जेल से बाहर लाना और उनसे मजदूरी कराना और फिर फरार हो जाना, ये कोई साधारण घटना नहीं है। इसमें गृह मंत्री और जेल मंत्री के दफ्तर की भूमिका साफ दिख रही है। जेल अधीक्षक और प्रशासनिक अफसरों की संलिप्तता भी संदिग्ध है। वहीं इस आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सर्वाधिक कैदी पैदा किए, क्योंकि अपराध का गढ़ इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के रहते छत्तीसगढ़ को बना दिया था। अब किस बात की वो चिंता कर रहे हैं? क्योंकि मैं आज भी वही कहता हूं कि जितने अपराध आज भी छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं उसके जड़ है सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी, क्योंकि उन्होंने खुली छूट देकर रखी थी अपराधियों को। क्षेत्र की जनता आएगी तो रहेगी कहाँ? कोई इलाज के लिए आता है, कोई और किसी कार्य के लिए आता है, तो सदन बन रहा है तो अच्छी बात है। तो इसमें उनको पीड़ा क्या है? आज उनकी सरकार नहीं है इसलिए उनको पीड़ा हो रही है। देखिए, चूंकि मामला प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री है तो काम भी कहीं ना कहीं गृह विभाग का रहता है, इसलिए जो उम्र कैद वाले जो कैदी है उनको कहीं ना कहीं जेल में काम पे लगाना ही पड़ता है। उस कैदी भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विष्णुदेव साय का सुशासन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का सरकार नहीं है कि यहाँ पर कैदियों को, अपराधियों को खुली छूट मिले। ये सरकार विष्णुदेव साय जी के सुशासन की सरकार है। फरार कैदियों को तलाश कर जल्द वापस लाया जाएगा। बल्कि हकीकत ये है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा अपराध बढ़े। ऐसे में कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई नैतिक आधार नहीं है।